हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका राकेश कुमार। गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवता ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा ही पर मुनि मुंडली ने विद्वान विष्णु जी ने उनसे समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्घाटन करने लगे। अतः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमश अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। त्रैवेद जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत होता है और जिससे परमात्मा कहा जाता है, वह रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से व्यंजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव है। सामवेद जो समस्त संसारिक जनों को भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी बाती से संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिवजी ही हैं। यथवेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अति अनादि ब्रह्म है, जो वे केवल एक शंकर जी हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिक्षा से रमण करने वाले दिगंबर पितवर्ण धूली दूसरित प्रेम दत्तनाथ कुटेवा कुवेटा धारी सर्वा वैष्टिक प्रवर्पण माही निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर अघोर ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अति रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पश्चिम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहाँ प्रकट हुए तो अज्ञातवास ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उनसे ब्रह्मा को शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत रुद्र का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति